इसको। फिर इसके बाद अगला है थ्योरम ऑन प्रपोर्शन। इसका थ्योरम, अप्लाई थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रपोर्शन। सही, ये स्पेशल किस्म के थ्योरम होते हैं जो कि पहले कभी भी ये मैट्रिक लेवल के अंदर नहीं थे। ये बीएससी के अंदर ये वाले थ्योरम यूज़ किए गए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम्स के अंदर। अब ये यहाँ पर आ गए हैं तो अच्छी बात है कि स्टूडेंट को अवेयरनेस हो जाएगी इनसे मुताल्लिक़ भी कि ये थ्योरम क्या होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सिंस ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। तो इन्होंने क्या किया, दोनों साइड का रेसिप्रोकल यानी ए अपॉन बी जो है इसको किया है बी अपॉन ए कर दिया, और सी अपॉन डी को डी अपॉन सी कर दिया। तो लिहाजा उसके बाद ये बात प्रूव हो गई कि जब इसको वापस लिखेंगे तो बी इज़ टू ए इज इक्वल टू डी इज़ टू सी। तो ये ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी, ये ने पहला प्रूफ कर दिया इसने। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल इन्वर्टेंडो, इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। कहते हैं 2 3 इज इक्वल टू 4:6, देन बाय थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो थ्योरम के जरिए। सही है, ये बराबर है 3:2 इज इक्वल टू 6:4 है। कहता है फिर इसमें क्या कहता है, इफ़ 4p/5q इज इक्वल टू 2r/5s, देन बाय थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो 5q+5q/4p इज इक्वल टू 5s/2r। ये एग्जाम्पल इसकी दी हुई थी। ठीक है, तो ये जो 2:3 है ये 3:2 हो जाएगा, 4:6 जो 6:4 हो जाएगा, और इसमें 4p/5q क्या हो जाएगा, 5q/4p हो जाएगा, और ये 2r/5s क्या हो जाएगा, 5s/2r हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने इन वाले को किया, ऊपर वाले को एग्जाम्पल को किया सॉल्व। कौन सी एग्जाम्पल है ये, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो उसी तरह से आप, अब अल्टरनेटिव का थ्योरम आ गया अल्टरनेटेंडो का। अल्टरनेटेंडो के अंदर कहता है कि अगर ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी है, तो आप ए इज़ टू डी इज इक्वल टू बी इज़ टू डी, इसको ये आपका हो सकता है अल्टरनेटेंडो। द स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी होता है, तो लिहाजा इसको लिखेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ए डी से मल्टीप्लाई जाएगा और बी सी से मल्टीप्लाई जाएगा। अब डिवाइडिंग कर देंगे बोथ साइड बाय सी डी। अब जब हम सी डी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, सी डी डिवाइड, इस साइड करेंगे सी डी से तो क्या होगा बताएं, सी डी से, सी डी से करेंगे तो ए अपॉन बी, बी पहले से मौजूद है यहाँ पर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सी डी, तो ये ए अपॉन सी, और साथ में क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, सी डी सी डी, और दूसरी तरफ क्या है, बी डी है। तो आप देखें कि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा जी, जे बी वहाँ, जो हम जो नया रिलेशन आपके पास इसको डिवाइड करने से जो नया रिलेशन आपके पास आ गया ना, वो आ गया ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो ये प्रूव हो गया आपके पास ए इज टू सी इज इक्वल टू बी इज टू डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज टू बी, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इज टू सी इज इक्वल टू बी इज टू डी। ये कौन सा अल्टरनेटेंडो है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आ गई आपके पास, कहता है कि 2:5 इज इक्वल टू 6:15, देन बाय द थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या हो जाएगा, ये 2:5 अल्टरनेट 2:6 आ जाएगा, यानी ए सी के साथ चला जाता है और बी डी के साथ चला जाता है। तो ये 2:6 इज इक्वल टू 5:15 हो जाएगा। दूसरे में 4p-1 2q-2 - 3q इज इक्वल टू 5+2r 2s+1, देन बाय थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो इट कैन बी रिटन एज 4p-1 is to 5+2r इज इक्वल टू 2 - 3q is to 2s+1। तो ये थ्योरम इसका होगा किसका, अल्टरनेटेंडो, अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो का थ्योरम है, सॉरी। अल्टरनेंडो के बाद है डिविडेंडो। सही है, डिविडेंडो का थ्योरम क्या है आपके पास, सॉरी, कंपोनेंडो का। कंपोनेंडो क्या होता है जनाब, कि ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो वन, पहला क्या होता है कि ए प्लस बी
इज टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी। हाँ, और दूसरा उसका होता है ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। तो ए रेशो बी इज इक्वल टू, सिंस ये तो आपको पता ही है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी होता है, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग वन बोथ साइड। तो वन बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, तो मतलब वन ऐड कर दिया, अब ये बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन डी। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी। ये इस तरह से प्रूव हो गया। सिमिलरली सेकंड है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी, क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, इनको इन्वर्ट इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट किया तो क्या हो गया, ए अपॉन बी जो है बी अपॉन ए हो गया, और सी अपॉन डी जो है डी अपॉन सी हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, इसमें भी हम वन को ऐड कर देंगे बोथ साइड पे। जब वन ऐड करेंगे बोथ साइड पे तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस बी अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू डी अपॉन सी प्लस वन। तो जो जाएगा आपके पास एलसीएम लेने के बाद बी प्लस ए अपॉन ए, और दूसरी तरफ डी प्लस सी अपॉन सी, और रेसिप्रोकल लेने पर ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस ए इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस डी। और इसको हम लिख सकते हैं ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। फिर आगे ये आपको शायद इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ पी प्लस टू क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस माइनस थ्री, देन बाय द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो p plus 2 plus q is to q is equal to r plus s minus 3 is to s minus 3. Similarly, by theorem of componendo 2, p plus 2 is to p plus 2 plus q is equal to r is to r plus s minus 3. थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अब आखिरी जो थ्योरम है वो डिविडेंडो का, इसके बाद डिविडेंडो का थ्योरम क्या है जनाब, ये डिविडेंडो के थ्योरम के अंदर इफ़ ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी हो, तो अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो थ्योरम इट कैन बी रिटर्न एज ए माइनस बी इंटू डी इज टू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी। और दूसरा इसका है ए इज टू ए माइनस डी सी इज टू सी माइनस डी। पहले का प्रूव है जनाब, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी को लिख सकते हैं हम ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सब्ट्रैक्ट कर दें वन फ्रॉम बोथ साइड, वन को सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज टू बी और इक्वल टू सी माइनस डी इज टू डी। सिंस ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, so it can be written as a upon b is equal to c upon d। अब देखिए क्या किया इसमें, इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई किया, इससे क्या हो गया, ए अपॉन बी को उल्टा करके बी अपॉन ए कर दिया, और सी अपॉन डी को उल्टा करके डी अपॉन सी कर दिया, यानी दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट वन बोथ साइड, यहाँ भी वन और यहाँ भी वन, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए और ये है डी माइनस सी अपॉन सी। अब देखें इस तरह करने के बाद क्या होगा, इसको दोबारा इन्वर्टेंडो लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस सी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए इज टू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी इज टू डी माइनस सी है। ये इसका प्रूव हो गया। इसकी एक और एग्जांपल है, यहाँ पर कहता है कि इफ़ एम प्लस फाइव इज टू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर पी प्लस सेवन इज टू थ्री क्यू प्लस टू, देन शो दैट एम माइनस एन प्लस एट रेशो एन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर पी माइनस थ्री क्यू प्लस फाइव रेशो थ्री क्यू प्लस टू। तो आपको गिवन हमारे पास क्या है, एम प्लस फाइव रेशो एन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर पी प्लस सेवन इज टू थ्री क्यू प्लस टू। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एम प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर पी प्लस सेवन डिवाइड थ्री क्यू प्लस टू।
अब क्या करेंगे, बाय डिवाइडेंडो थ्योरम। अब डिवाइडेंडो थ्योरम क्या होता है जनाब, 1 ऐड कर लेंगे, 1 माइनस करेंगे दोनों तरफ। 1 माइनस करने से क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, m+5 माइनस n-3 अपॉन n-3, और यहाँ ऊपर वाली क्या हो जाएगी, 4p+7 माइनस 3q प्लस 4 अपॉन 3q+2। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देखें क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, m+5 माइनस n+3, फिर ये 4p+7 माइनस 3q प्लस -2 अपॉन 3q+2। अब देखें इसमें क्या हो जाएगा जनाब, अब इस स्टेज पर आकर अब इसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, ये जो आ रहा है हमारे पास m-3+8 अपॉन n-3, तो ये हो गया m-3+8 रेशो n-3 इज इक्वल टू 4p-3q+5 3q। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो दोनों बहुत साथ बहुत टुगेदर है। तो a is to b is equal to c is to d, then according to theorem componendo and dividendo a plus b ratio a minus b is equal to c plus d ratio c minus d, और a minus b ratio a plus b is equal to c plus d c minus d plus c plus d. Now example 1 we have, if m n is equal to pq then show that is equal to 3p minus 2q is to 3p plus 2q. So here we have, since m is to n is equal to q is to p is to q, so m upon n can be written as p upon q, multiply both sides by 3 upon 2, so that we can write it as, so that can be written as 3m upon 2n is equal to 3p upon 2q by using componendo and dividendo theorem. 2 we can write it as 3m minus 2n divide 3m plus 2n. Similarly 3p minus 2q divide 3p plus 2q. So now finally we can write it as 3m minus 2n is to 3m plus 2n, 3p minus 2q is to 3p plus 2q. So this is the proof of this identity. Now example 2, if p plus 4q ratio 3p minus 4q is equal to 3r plus 4s, ratio 3r plus minus 4s, then show that p is to q ratio ratio rs, since 3p plus 4q 3p minus 4q 3r plus 4s 3r plus 4s. By using componendo and dividendo theorem, number 1, 3p plus 4q plus 3p minus 4q, 3p plus 4q minus 3p minus 4q. Similarly 3d plus 4s plus 3s minus 4s, 3r plus 4r minus 3r minus 4r. Now this can be written as p 6p upon 8q is equal to, after the simplification, p upon q is equal to r upon s. Finally it can be written as p is to q is equal to r is to s, hence proved. Now using theorem componendo and dividendo theorem, find the value of x. We have square root x plus 6 minus square root x minus 6 whole divided by square root x plus 6 minus plus square root x minus 6 is equal to 2/5. अब ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसको आप अच्छी तरह गौर से देख लीजिए। इसमें स्क्वायर रूट है 4, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जनाब, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल क्या होता है, जो ऊपर वाला है ना उसमें वही चीज़ प्लस हो जाएगी और नीचे वही चीज़ माइनस हो जाएगी। तो अंडर रूट x प्लस 6 माइनस x माइनस 6 ये है ना,
तो ये फैक्टर इसमें प्लस हो जाएगा, कौन सा डिनोमिनेटर वाला प्लस हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स. So according to the componendo and dividendo rule, uh, denominator numerator can be written as x plus 6 minus x minus 6 plus x plus 6 plus x minus 6. Similarly, in the denominator, x plus 6 minus x minus 6 minus x plus 6 plus x minus 6 is equal to here 2 plus 5 upon 2 minus 5. So further simplification, some terms will be cancelled out here. So the positive and negative terms will be cancelled out. X minus 6 negative and positive cancel out, and x plus 6 will be added together. That will be 2 square root x plus 6. Similarly, these two positive term and negative term will be cancelled out in the denominator, and these two negative term will be added together. X minus 6 minus 2 x minus 6, and here at the numerator we have 5 plus 2, that is 7, and 2 minus 5, that is minus 3. So we have minus 7 upon 3. Negative sign will be cancelled out, so that at the left hand side we have square root x plus 6 divided by square root x minus 6 is equal to 7 upon 3. Now we can squaring on both sides, so that square root will be vanished from both the terms, from the numerator and the denominator, so that it can be written as x plus 6 upon x minus 6 is equal to square root of 7 is 49 and 3 is 9. Now cross multiplication, so that it can be written as 9 is in the division here, so it will be shift at the left hand side and multiply by 8 plus 6, and at x minus 6 in the division, it will be shift at the right hand side, will multiply by 49. So left hand side can be written as 9x plus 9 6 is 54 is equal to, and right hand side can be written as 49x minus 49 multiply 6 to 94. So equating x and constant together, so here we have 9x, here we have 49x, so shift 9x from left to right and constant minus 249 from right to left, so that 9x minus 49x is equal to minus 249 minus 54. 9 minus 49 would be minus 40. So it can माइनस 49 में से आप 9 माइनस कर दीजिए तो माइनस के 40 आ जाएंगे, और माइनस के 294 माइनस के 54 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के ऐड होकर माइनस के 348 हो जाएंगे. 40 को डिवीजन में भेज दीजिए उस तरफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो माइनस से माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, और 348 को जब डिवाइड करेंगे 40 से, तो ये 87/10 आ जाएगा आपके पास. तो इस तरह एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 87/10. इसी तरह ये एक और आपके पास क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रा थोड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की वो हैं, रेशोज़ हैं आपके पास. ये आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4 बाई यूजिंग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल. अब यही रूल अप्लाई करके इसको भी सॉल्व करना है. क्या करेंगे यहाँ पर भी, ऊपर वाले के अंदर यही वाली टर्म जो है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. इस तरह ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, यही वाली टर्म जो डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है ऐड हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो अब क्या हो जाएगा जनाब, देखें, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाता है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट हो जाता है. वो इस तरह की कुछ सूरत तैयार होती है इसके अंदर. जैसे ये पर, जैसे यहाँ पर ये 5/4 है ना, ये तो ये 4 ऊपर प्लस हो जाएगा 5, और जो है ना ये 4 ऊपर जाके प्लस ऊपर वाले में प्लस हो जाएगा, और जो ये ऊपर वाला 5 है वो नीचे वाले में माइनस हो ये नीचे वाले में माइनस हो जाएगा, नीचे वाले में से माइनस हो जाएगा ये, यानी ऊपर क्या आपके पास 5 है तो ये हो जाएगा 5 + 4, और नीचे हो जाएगा 5 - 4. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ऊपर होता है a + b तो नीचे हो जाएगा a - b. तो इसी तरह ये a + b हो गया तो नीचे हो जाएगा a - b. तो आप जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस की साइन से मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होंगे, तो या प्लस और माइनस वाली जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये x + 3 वाली जो टर्म ऐड होकर 2x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. और इसी तरह से ये प्लस और माइनस वाली टर्म कैंसिल होकर, और ये x - 1 वाली 2 टर्म्स होकर आपके पास 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर 9/1 हो जाएगा. 9/1 का मतलब 9 होता है. तो लिहाजा आप क्या करेंगे, आप
2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ऊपर बचेगा आपके पास एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, लिहाजा हम इसको लिख दें होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर करके इक्वल टू 9 कर देंगे। अब क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है तो रूट ले लेंगे, जब रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 3 का रूट 9 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 3 होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कांस्टेंट नंबर को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस के अंदर आता है। तो 9 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस में हो जाएगा। इस तरह हम दोनों दो वैल्यू लेकर इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा +3 के साथ और एक मरतबा -3 के साथ। तो ये एक्स प्लस थ्री डिवाइड एक्स माइनस थ्री इजिकल टू प्लस के 3 हो जाएंगे, और दूसरा एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन इजिकल टू -3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस थ्री इधर 3 के पास चला जाएगा, दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स प्लस थ्री ऐसे ही रहेगा, और 3 के पास जाके ये 3x -3 हो जाएंगे। अब क्या करना है, एक्स वाली रकम एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो ये 3x वहाँ जाके माइनस के 3x हो जाएंगे, एक्स में से 3x निकालोगे तो माइनस के 2x बचेंगे, और ये माइनस के 3 प्लस के 3 यहाँ जाकर माइनस के 3 हो जाएंगे, तो -3 -6 हो जाएंगे। दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दें तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 3 6, लिहाजा ये वाली वैल्यू जो लेफ्ट वाली वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू प्लस के 3 आ गई। इसी तरह ये एक्स माइनस वन इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, तो लिहाजा 3x को शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो ये माइनस के 3 यहाँ आकर प्लस के 3x हो जाएंगे, और ये प्लस के 3 वहाँ जाकर माइनस के 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल होकर 0 बचेगा। अब ये एक्स की वैल्यू मालूम करनी, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा 4 वहाँ जाकर डिवाइड होगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लिहाजा एक्स की दूसरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है इस प्रॉब्लम का वो आ रहा है, द सोल्यूशन सेट इज़ 0,3, दो वैल्यूज एक्स की आ रही हैं। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल आपके पास सॉल्व दी हुई है, इसमें कहता है कि प्रूव दैट ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी इफ़, ये रेशो दिया हुआ है, इफ़ अगर ये बराबर हो, अगर ये बराबर हो तो आप साबित करें कि ए इज़ टू बी इज इक्वल टू सी इज़ टू डी है। तो ये दिया, इसको लेकर सॉल्व करना हमने ये, तो ये हमने ले लिया, क्या दिया हुआ आपको, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब माइनस डी क्यूब सी प्लस डी क्यूब। क्या करेंगे हम, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई, थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या क्या होता है थ्योरम, ये जो रकम है आपके पास ए प्लस सी ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ये देखें ऊपर क्या है, ये ऊपर ये वाली रकम क्या है, माइनस के अंदर है ना, ये रकम प्लस में हो जाएगी आपके पास, नीचे वाली रकम ये वाली माइनस में, यहाँ पर क्या है, माइनस के अंदर आ जाएगी। यानी एक दफ़ा ये वाली रकम प्लस में और एक दफ़ा ये वाली रकम माइनस, यानी कंपोनेंटो डिवाइडेंड रूल के मुताबिक ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिया, एक दफ़ा माइनस में, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे क्या करेंगे, सी क्यूब माइनस डी क्यूब के साथ प्लस के सी क्यूब प्लस डी क्यूब, और नीचे सी क्यूब माइनस डी क्यूब के साथ माइनस के सी क्यूब माइनस डी क्यूब, प्लस किया और माइनस किया। अब जो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 2ac स्क्वायर हो जाएंगे, और इसी तरह नीचे आपके पास ए सी स्क्वायर कैंसिल, और नीचे -2bd स्क्वायर हो जाएंगे। इस इधर राइट साइड पे आपके पास -d स्क्वायर डी क्यूब कैंसिल, तो 2c क्यूब हो जाएंगे, नीचे आपके पास सी क्यूब कैंसिल, माइनस के 2d क्यूब हो जाएंगे। अब ये माइनस की साइन भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये सी स्क्वायर और ये सी क्यूब है, डायरेक्ट इनको भी हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिंपली आपके पास ए रह जाएगा, और ये सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल है, सिर्फ सी बचेगा आपके पास। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए एज इट इज रहेगा, फिर ये सी स्क्वायर इस सी क्यूब से कैंसिल होकर सिंपली एक सी बच जाएगा जी। इसी तरह अपॉन में बी बचेगा आपके पास, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ऊपर यहाँ पर ए रह जाएगा और नीचे बी रह जाएगा, और राइट साइड पे सी और डी रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है, यकीनन ये एक्सरसाइज आप इसी तरह से आप खुद ट्राई कीजिएगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल को अप्लाई करते हुए।